मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अक्सर सुनील हरियाणा से निकल किसी बड़े शहर बड़े स्टेट में जाने का सपना देखा करता था। उस वक्त गुड़गांव में आईटी की शुरुआत ही हुई थी। दिल्ली से कंपनीज गुड़गांव में आना शुरू हुई थीं। सुनील उस वक्त केवल 14 साल का था जब उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। उसके हिसाब से सुनील 14 साल का था। वो अक्सर अपने पड़ोस में रहने वाले दीपक अंकल के साथ लूडो कैरम खेलता था। सुनील को वो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। अपना पूरा पूरा दिन सुनील उन्हीं के साथ बिताना चाहता था। उसकी नज़र उन पर हमेशा बनी रहती थी। वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं। अपनी पढ़ाई के अलावा सुनील का अगर ध्यान किसी पर था तो वो था दीपक अंकल पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी उसका लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। वो जानता था अब कि उसे सिर्फ और सिर्फ लड़के ही पसंद हैं। एक और जहां उसके उम्र के लड़के लड़कियों को पटाने की बात करते थे, सुनील तो बस उन हैंडसम लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करके ही खुश हो जाता था। वो लड़के अक्सर सुनील को बोलते थे, तेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आए दिन कोई ना कोई घर में आती जाती रहती है। सुनील व्यवहार का बहुत अच्छा था तो उसके क्लास में हर कोई उसे पसंद करता था और लड़कियों की रेस्पेक्ट भी वो बहुत अच्छे से करता था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां ऑलमोस्ट उसकी दोस्त बन बैठी थीं। लड़कों को लगता था कि सुनील लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। थी तो सिर्फ दोस्ती। सुनील तो लड़कों में पॉपुलर होना चाहता था। वो स्कूल में सीनियर क्लास के लड़कों को देख अक्सर मंत्र मुग्ध हो जाया करता था। एक बार बैडमिंटन कंपटीशन में सुनील का सामना एक सीनियर के साथ होना था। सुनील अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि उसका सामना अगर किसी से हो तो अखिल भैया से हो। अखिल भैया जो बैडमिंटन में बहुत अच्छे थे, वो बस उन्हीं के साथ कंपटीशन करना चाहता था। वो उन्हें रिझाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना टैलेंटेड है और वो उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था। 2 दिन की लगातार प्रार्थना और मन्नतों के बाद आखिर भगवान ने उसकी सुन ली। दोनों लड़के स्कूल लेवल पे हो रही बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक दूजे के आमने सामने थे और उस लड़के को रिझाने के लिए सुनील अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा था। उस लड़के का सुनील से मुकाबला करना मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा था। 15 मिनट का ब्रेक अनाउंस हुआ। उस लड़के को अपनी ओर और आकर्षित करने के लिए सुनील ने अपनी टी शर्ट उतार दी और फिर से बैडमिंटन खेलने लगा। सुनील की बॉडी से टपकता पसीना धूप में किसी मोती के समान चमक रहा था। सुनील का बदन एकदम गोरा था। उसके शरीर पे अभी तक बाल भी नहीं उगे थे। वो जवानी की दहलीज से बस एक कदम दूर था और ऐसे लड़के को देख किसका मन नहीं मचल सकता। सुनील ने पूरी जान लगा के खेल खेला और जीत गया। उसका सीनियर अखिल उसे कांग्रेट्स करने को आया और उसके कान में बोल गया, माल हो यार तुम तो। सुनील ये सुन के अंदर से इतना खुश हो गया कि अगले दिन से वो उस सीनियर पर डोरे डालने लगा। उसके साथ उठने बैठने की कोशिश करने लगा। लंच टाइम, फ्री पीरियड, कई लड़कों ने सुनील को अखिल को ताड़ते हुए देखा। अखिल के क्लासमेट्स ने भी सुनील को मजाक मजाक में बोला, ले जा यार, ले जा इसे, चाहिए है तो ले जा, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है ये। पर स्कूल की मर्यादा की वजह से सुनील कुछ ना कर पाया। नेक्स्ट टर्म आ गई थी और अखिल स्कूल पास आउट करके चला गया। इसी बीच एक रोज़ जब सुनील के अंकल सुनील को उदास देखते हैं
तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों दुखी लग रहे हो तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो। दीपक के मुंह से ये सब सुनकर सुनील ने उनकी आंखों में देखा। सुनील की आंखों में जो दर्द था उसको देख दीपक बोला, कोई लड़की का चक्कर है क्या। सुनील कैसे बोल पाता, पर उसने पूछा, अंकल एक बात बताओ कि अगर हमें कोई अच्छा लगता हो और हम उससे दोस्ती करना चाहते हो तो क्या ये गलत बात है। नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं, दीपक ने कहा। पर क्या हुआ ये तो बताओ, किसको पसंद करते हो तुम, किससे दोस्ती करनी थी, कौन थी वो। सुनील चुप हो गया। दीपक ने लाख बार पूछा पर सुनील कुछ नहीं बोला। दीपक ने सुनील से कहा, बेटा बता दो मुझे, शायद मैं मदद कर पाऊं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल का क्या पता। सुनील ने दीपक की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन जब सुनील स्कूल से लौटकर आया तो उसे पता चला दीपक अंकल गायब हो चुके हैं। सुनील घबरा चुका था अंदर से कि दीपक अंकल कहाँ चले गए। अपने स्कूल का बस्ता घर के बाहर पटक वो निकल पड़ा उन्हें ढूंढने। उनको ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, पर कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। थक हार हताश हो सुनील अपने घर के बाहर पहुंचा। उसके मन में था कि वो दीपक के घर चला जाए, पर वो जानता था अगर वो जाएगा तो दीपक की माँ और उदास होगी, कैसे ही वो खुद को संभाल रही होगी। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए सुनील दीपक के घर नहीं गया। सुनील ने सोचा क्यों ना वो अपने पापा से पूछे। उसने जब दीपक अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे डांट दिया और बोले, किसी से भी उस आदमी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, तू भूल जा कि ऐसा कोई आदमी कभी था। सुनील हैरान था, पर वो समझ गया था कुछ तो बहुत सीरियस मैटर हुआ है। अब उसे इसके बारे में जानने की और भी जिज्ञासा हो रही थी। अगले दिन संडे था। सुनील ने फैसला किया और सब कुछ जानने को ठाना। वो अपनी छपरी दोस्तों के पास गया, जिनके पास वो तब ही जाता था जब उसे कुछ जानना हो। उसने उनसे पूछा, दीपक अंकल के बारे में कुछ सुना। तो उसका एक दोस्त रोहन बोला, हाँ सुना है ना, पर तू ये बता तूने क्या सुना। मैंने तो बस यही सुना कि वो अचानक से गायब हो गए। रोहन बोला, गायब? किसने बोला तुझे? हिजड़ा है वो, भाग गया वो डर के मारे। सुनील हैरान था, बोला, भाग गया? किसके साथ? रोहन बोला, अरे अकेला ही भागा यार, वो रमनप्रीत के साथ भागना चाहता था, उसको भी भगा ले जाना चाहता था, पर रमनप्रीत के घर वालों को पता चल गया और उन्होंने उसको बहुत मारा। उनकी मार से दीपक ना जाने कहाँ भाग गया, जो उसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। सुनील बोला, पर रमनप्रीत तो लड़का है ना? रोहन बोला, हाँ यही तो दिक्कत है, साला निकला। सुनील चुप था। वो जानता था कि वो इन लोगों की सोच नहीं बदल सकता और इनसे लड़कर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर वो अंदर से समझ चुका था कि दीपक अंकल बहुत तकलीफ में हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाए और इसीलिए कल शायद वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि कल का क्या पता। सुनील अंदर से बहुत निराश हो चुका था, पर उसने ठान लिया था कि वो दीपक अंकल को ढूंढ कर ही रहेगा। सुनील अपने सवालों का जवाब चाहता था। उधर दीपक के घर वालों को पुलिस परेशान कर रही थी। दीपक की माँ ने खोए हुए बेटे की कंप्लेंट जो लिखाई थी और उधर हरप्रीत ने दीपक के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। हरप्रीत रमनप्रीत का बाप था, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो धीरे धीरे उन्हें सच का पता चलना शुरू हुआ। पुलिस को सच का पता चलते ही मानो पूरे शहर में ढिंढोरा पिट सा गया। पुलिस ने अच्छे से छानबीन की और धीरे धीरे उन्हें दोनों लड़कों के
समलैंगिक होने का पता चला। उस समय समलैंगिक होना एक अपराध था, तो रमनप्रीत को बिना कुछ सोचे जेल में डाल दिया गया और तलाश शुरू हुई अब दीपक की। ये बात अब पूरे शहर को पता थी। सुनील अंदर ही अंदर दीपक के लिए बेहद परेशान था। वो कैसे न कैसे दीपक की मदद तो करना चाहता था। अचानक उसे याद आया कि दीपक अंकल का एक दोस्त मुंबई में ही रहता है और उन्होंने बताया भी था कि वो कभी ज़रूरत पड़ने पर उसके पास जा सकते हैं। उनके परिवार को उसके दोस्त के बारे में नहीं पता, पर उन्होंने सुनील को उसके बारे में सब कुछ बताया था। सुनील ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए दीपक अंकल के दोस्त को ढूंढना शुरू किया और फाइनली उसे मिल ही गया। उसने जब उनसे बात की और दीपक अंकल के बारे में पूछा तो उसने सिरे से सब कुछ नकार दिया। पर जब सुनील ने बोला कि वो दीपक अंकल की मदद करना चाहता है, यहाँ जो चल रहा है वो उन्हें बताना चाहता है, ये सब जान उसने आखिर दीपक की बात सुनील से कराई। सुनील ने दीपक को सारा मामला समझाया और कहा, आप यहाँ मत आना, अपनी सिम निकाल के फेंक दो। आपके लिए यहाँ आप खतरा बन चुका है। दीपक ये सुन घबरा गया और उसने अपनी सिम निकाल कर तोड़ कर फेंक दी। दीपक अब महाराष्ट्र से भी भाग जाना चाहता था। क्या करता, मजबूरी थी। अगले दिन दीपक के घर फिर से पुलिस आई। उसकी माँ से उसकी फ़ोटो मांग रहे थे, पर उसकी माँ ने बोला, फ़ोटो है ही नहीं तो दे कहाँ से। थोड़े दिन बाद पुलिस का आना जाना अचानक से बंद हो गया। दीपक की माँ परेशान थी। उसने थाने जाके पता किया तो उसे पता चला उसका लड़का महाराष्ट्र में है, पर अब कोई उसे ढूंढ नहीं रहा। उसने और जानने की कोशिश की तो उसे पता चला हरप्रीत ने पैसे देकर पुलिस वालों का मुंह बंद करा लिया है। अब दीपक को कोई नहीं ढूंढ रहा था। उसके ऊपर से खतरा टल चुका था। सुनील को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, उसने फेसबुक के जरिए दीपक को सब कुछ बता दिया। सब कुछ शांति से बीत रहा था, पर दीपक अपनी माँ से बात करने को बेहद बेचैन था। उसने सुनील से बोला कि क्या तुम एक बार मेरी माँ से बात करा सकते हो। सुनील ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ मैं कोशिश करूँगा, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता अंकल। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं। सुनील ना जाने क्या क्या बहाने लगा रहा था, पर उसके पापा तो उसे दीपक के घर जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें डर था उनका लड़का भी बदनाम हो जाएगा। सुनील ने एक रोज़ जानबूझकर अपनी बॉल दीपक के घर में फेंक दी और जब वो बॉल उठाने गया तो उसने जल्दी से फ़ोन लगाया दीपक को और आंटी से बोला, बात कर लो। दीपक ने अपनी माँ से बात करनी चाही। दीपक की आवाज़ सुनते ही उसकी माँ रो पड़ी और बोली, तू ठीक है ना बेटा, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ अच्छे से हूँ और तेरे भाई बहन भी। तू बस अपना ख्याल रख। तू यहाँ कभी ना आना सुनील, कभी मत आना। ये लोग जीने नहीं देंगे तुझे। उधर दीपक रो रहा था, इधर उसकी माँ। सुनील ये सब देख के इमोशनल हो गया। सुनील 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 के पापा उसे आवाज़ लगा रहे थे। सुनील डरा हुआ था कि अब क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि वो दीपक के घर आया है। दीपक ने अपनी माँ से कहा कि सुनील को जल्दी से वहाँ से निकाल दो, वरना सुनील के पापा उसको मारेंगे। सुनील की माँ ने सुनील को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। 5-10 मिनट इधर उधर घूमकर सुनील अपने घर आया। उसके पापा गुस्से से लाल पीले थे। सुनील डर चुका था कि आखिर क्या हो गया, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। उन्होंने आते ही सुनील के बाल पकड़े और उसे बोला, अब तू बातें छिपाता है। सुनील घबरा गया कि इनको कैसे पता चल गया। सुनील ने आहिस्ते से कहा, मेरी बात तो सुनो पापा, मैं समझाता हूँ। सुनील के पापा बोले, तू समझाएगा? बता कैसे फेल हुआ तू साइंस में, कैसे फेल होता आ रहा है इतने दिनों से तू, और तू बताता भी नहीं, छिपाता रहता है। अगर नहीं पढ़ना है तो बोल। सुनील की जान में जान आई। उसने वादा किया कि वो अब अच्छे से पढ़ेगा।
दिन भर सुनील अच्छे से पढ़ता और रात में अपने अंकल के साथ चैट करता। सुनील को समझ आ रहा था कि स्कूल का वो सीनियर अखिल सिर्फ उसका एक क्रश था। उसका असली प्यार तो दीपक अंकल थे, जिनसे बात किए बिना वो रह नहीं पाता था। सुनील के दिल में फीलिंग्स जाग चुकी थीं। सुनील उनसे मिल तो नहीं पाता था, पर वो दिन भर फेसबुक पर उनके मैसेज की राह तकता रहता था। वक्त गुजर रहा था और सुनील जवानी की दहलीज पर अपना कदम रख चुका था। उसको अब सिर्फ आकर्षण अपने अंकल तक ही था। एक रोज सुनील ने उन्हें वीडियो कॉल किया। दीपक ऊपर कुछ भी नहीं पहने हुए था। उसकी छाती देख सुनील के अरमान मचल गए। यह पहली बार था जब सुनील कुछ ऐसा महसूस कर रहा था। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो बस खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। दिन भर जैसे तैसे उसने खुद को शांत किया और रात में सपने में जब उसने खुद को दीपक अंकल की बाहों में पाया तो वो खुद को रोक ना पाया, या कहो उसके अरमान रुके नहीं। दीपक अंकल सपने में उसको बेतहाशा चूम रहे थे और सुनील का सब्र का बांध सपने में टूट पड़ा। सुनील हड़बड़ा के जागा। उसे पता नहीं था कि ये क्या हुआ है। वो पूरे दिन घबराया हुआ था। उसे डर था कि उसे कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई। सुनील ने डरते डरते दीपक को सब बताया। पहले दीपक ने गंभीर होकर सुना, बाद में ठहाके लगा के हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम जवान हो गए हो। सुनील कुछ समझा नहीं। फिर इस बात को अच्छे से समझने के लिए सुनील अपने उन्हीं दोस्तों के पास पहुंचा जिनसे उसे तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती थीं। बातों बातों में सुनील ने उनसे बात निकलवाई तो उसे समझ आया, ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो कि कॉमन है, कोई बीमारी नहीं। सुनील अपना दिल पूरी तरह से अपने अंकल को दे चुका था। वो बस उनसे मिलना चाहता था। सुनील ने 12वीं पूरी कर ली थी और अब बारी थी कॉलेज की। सुनील ने जानबूझ के मुंबई के कॉलेज को चुना। उसे पता था ये उसके लिए आसान नहीं होगा, उसके घर वाले नहीं मानेंगे, पर वो हार नहीं मानने वाला था। वो अपनी जिद पे अड़ गया और आखिर में उसके आगे उसके पापा को झुकना ही पड़ा। सुनील ने दीपक को बताया कि वो मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले रहा है और जल्द ही वो आएगा। क्या दीपक उससे मिलने आएगा? दीपक ने कहा, मैं मिलने तो ज़रूर आऊँगा, पर क्या तुम्हारे पापा मुझे देखकर तुम्हारा एडमिशन वहाँ होने देंगे? बात तो सही थी। सुनील समझ चुका था कि मिलना पॉसिबल नहीं होगा। सुनील अपने पापा के साथ मुंबई गया, एडमिशन लिया, पर दीपक से ना मिल पाया। वो कॉलेज से उदास होकर बाहर निकल रहा था कि दरवाजे के सामने उसे कुछ जाना पहचाना सा कोई दिखा। उसने देखा तो वो दीपक था। सुनील दीपक की आंखों में देख रहा था, पर सुनील कुछ नहीं कह पाया। वो जाकर अपने पापा के साथ कैब में बैठ गया। दीपक भी सुनील को जाते हुए देख रहा था। दीपक की आंखें नम थीं। टैक्सी चल पड़ी। दीपक पलटा और अपनी आंखों से अपने आंसू पोंछने लगा। दीपक वहां से जाने वाला ही था कि अचानक किसी ने पीछे से दीपक को हक कर लिया। दीपक ने देखा तो सुनील था। दीपक बोला, तुम कैसे? सुनील बोला, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, बस आपसे मिलना था। और ये बोलकर सुनील दीपक के होठों पे किस करके वहाँ से चला गया। सुनील टैक्सी में बैठा। उसके पापा बोले, मिल गया पास? सुनील बोला, हाँ, वह एडमिशन डेस्क पे छूट गया था। टैक्सी चल दी। सुनील बेहद खुश था। दीपक के मन में मिक्स फीलिंग थी। वो खुश भी था और परेशान भी। पर यह तो अभी शुरुआत थी दोनों के प्यार की कहानी की। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए।